चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि देश में चौथा लॉकडाउन जरूर लगेगा। इसके बाद से ही चर्चा होने लगी है कि यह नए रंग रूप वाला लॉकडाउन आखिर होगा कैसा। इसका जवाब बहुत हद तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में से निकलकर सामने आया है। भारत में अब तक जितने लॉकडाउन के फेज दिखे हैं, उन सब में एक बात जो आम थी, वो थी केंद्र सरकार का कानून बनाना। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होता था और राज्य सरकारों को अमल में लाना होता था। लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने मांग की कि राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने में छूट मिले, चाहे वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांटने की बात हो, या फिर लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो, या फिर मजदूरों को लाने ले जाने की बात हो। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सुझाव दिया कि रेड जोन को छोड़कर लॉकडाउन में ढील देने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करने का अनुरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर राज्य के काम में हस्तक्षेप करने के आरोप कई बार पहले भी लगाए। इन राज्यों के रुख से साफ है कि वो आगे के फैसले में अपनी भागीदारी चाहते हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन 4 में बहुत हद तक केंद्र सरकार राज्यों को ऐसी छूट देने के लिए मान जाए, क्योंकि केंद्र को अब अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके संकेत प्रधानमंत्री के भाषण में भी दिखे। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ताकि संकट के इस काल में देश आत्मनिर्भर बन सके। इससे एक उम्मीद जगी है कि देश में और नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, सिस्टम दुरुस्त होगा, तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगा। केंद्र सरकार पर कई और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का दबाव उद्योग संगठनों की तरफ से भी लगातार बनाया जा रहा था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की तरफ से 8 मई को ही 15 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की गई है। उनके मुताबिक 50 दिन से कई कंपनियां बंद पड़ी हैं। उनके पास लोगों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। मध्यम एवं लघु उद्योगों को मदद ना दी गई तो वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से ऐसा लगा कि उद्योग जगत के हिस्से भी 20 लाख करोड़ में से कुछ जरूर आएगा। भारत में रिटेल व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कैट के प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि पिछले 50 दिनों में सरकार को 1,15,000 करोड़ के GST का नुकसान हुआ है। व्यापारियों को जो हो रहा है वो अलग से नुकसान है। सरकार को बाजार खोलने के कई सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद है कि सरकार लॉकडाउन 4 में उनकी इन बातों को सुनेगी। सरकार को सौंपे गए प्लान को BBC के साथ साझा करते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि बाजार हफ्ते में 6 दिन के बजाय शुरुआत में 2 या 3 दिन खुलने का सुझाव दिया है। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि सड़क की एक तरफ वाली दुकानें एक दिन खुलें और दूसरी तरफ वाली दुकानें दूसरे दिन खुलें। इसके अलावा अलग अलग टाइमिंग पर बाजार खोलने के बारे में भी हमने सरकार को सुझाव दिए हैं। सरकार से कैट ने ये भी कहा है कि खुदरा व्यापारी व्यापार के तौर तरीकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर दिशा निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं। बहुत संभव है कि सरकार लॉकडाउन 4 में उनके सभी सुझावों को तो नहीं, लेकिन कुछ एक सुझाव को मान लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकार और व्यापारी दोनों के हित में होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से लॉकडाउन 4 से जुड़े सुझाव मांगे हैं। इसके साथ उन्होंने फोन, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। सुझाव में उन्होंने बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी खोलना चाहिए या नहीं, उस पर जनता की राय मांगी है। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान भी लॉकडाउन 3 में खोले जा चुके हैं। लॉकडाउन 4 में बाजार और कुछ ऑफिस और खुलेंगे तो आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना मजबूरी भी होगी और जरूरी भी। हर आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं होती, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत मुमकिन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिक्स टाइमिंग के साथ खोलने की अनुमति मिल जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई लोकल चलाने के लिए रेल मंत्री से मांग की है, ताकि आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को सहूलियत हो सके।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने भी लॉकडाउन 4 में घरेलू उड़ान खोले जाने के संकेत दे दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कंटेनमेंट जोन के अलावा सब चीजें खोलने की बात कही है। उससे एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो भी कुछ रियायतों और सख्ती के साथ चलाई जा सकती है। कोरोना के दौर में अब तक नॉन कोरोना वाली बीमारियों पर सबकी निगाहें नहीं जा रही थीं, लेकिन इस बीच मलेरिया, चिकनगुनिया, सर्जरी, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों वाले लोगों और डायलिसिस कराने वाले लोगों को इलाज मिलने में मुश्किल आ रही है। इसलिए ज्यादातर अस्पतालों में इमरजेंसी के साथ साथ ओपीडी सेवाएं भी खोली जा रही हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि जब तक कोरोना के लिए वैक्सीन या दवा नहीं मिल जाती, तब तक बीमारी के साथ जीने की आदत डालने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन 4 में कुछ सेवाएं जो बंद रखी जा सकती हैं वो हैं स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घर। तुरंत इन सुविधाओं की जरूरत फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जीविका का संकट यहाँ भी है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये जरूरत नहीं बल्कि लग्जरी में आती हैं। इसलिए ये सभी सेवाएं थोड़े दिन और बंद रहना अफोर्ड किया जा सकता है। लेकिन जहां भी छूट मिलने की गुंजाइश है, वहां ये बात अब जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनना और हाथ धोने के जो बेसिक उपाय हैं